साथियों नमस्कार। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली मैं सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो समय मन में यही बात रहता है कि सेफ्टी के ऊपर चर्चा करना है, लोगों को सेफ्टी के बारे में समझाना है, सेफ्टी क्या है वो बताना है। और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा के बारे में सबको अवेयरनेस देना है, सबको समझाना है। तो प्लांट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्लांट में हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट में सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, हेल्पर है, रीकर है, सारे लेबर लोग काम करते हैं और सब अपने अपने सुरक्षा का ख्याल रखते हैं और साथ में हम लोग उनके साथ रहते हैं ताकि वो सेफ मैनर में काम कंप्लीट करें। तो सेफ्टी का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी काम करने के लिए। और कोई भी काम जब कंप्लीट होता है सेफली तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ, हमने ये काम सेफली कंप्लीट किया और बिना इंसिडेंट, बिना इंजरी हुए वो काम कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए क्लाइंट भी अप्रिसिएट करता है, कंपनी को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमने ये काम बिना सिंगल इंजरी के हमने कंप्लीट किया। तो ये तो प्लांट की बात है। तो दुर्घटना कहीं भी हो सकता है, प्लांट में हो सकता है, प्लांट के बाहर दुर्घटना होने का कहीं, ये दुर्घटना पोटेंशियल हर जगह हो सकता है और हर जगह हो भी रहा है आजकल। दुर्घटना आजकल रोड पे, प्लांट में, घर में दुर्घटना हर एक जगह पे हो रहा है। तो आज मैं देख रहा हूँ, मैं गोपालगंज में बंजारी मोड़ पे मेरा घर है। बंजारी मोड़ की स्थिति देख रहा हूँ मैं और अपना जादवपुर मोड़ की स्थिति देख रहा हूँ। तो अगर कोई भी आदमी अगर बंजारी मोड़ पे या जादवपुर मोड़ पे अगर 2 घंटे खड़े होकर क्लोज मॉनिटरिंग करे और वो सभी लोगों को आराम से बस देखे कि लोग किस लेवल पे अपने सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, तो 2 घंटे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि लोग को अपने सेफ्टी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लोग करते हैं, पेशेंस लोगों का इतना कम है कि एक जो भी हेवी व्हीकल होता है, मतलब ट्रक हो गया, टिपर हो गया, टैंकर हो गया, तो ये सब जो भी है हेवी व्हीकल, तो इनसे कम से कम 20 फीट दूर रहने के लिए कॉशन ही लिखा रहता है कि कम से कम 20 फीट दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये हेवी व्हीकल है, आप उससे टकरा सकते हैं या हेवी व्हीकल आपसे टकरा सकता है। तो मैं खुद देखता हूँ बंजारी मोड़ पर कि क्या स्थिति रहती है कि लोग एकदम चढ़े रहते हैं, एक पे दूसरी गाड़ी चढ़ी हुई है, एकदम लोग एक दूसरे से एकदम गाड़ियों को सटा के रखते हैं। उसी बीच में लोग पैदल भाग रहे हैं, कोई साइकिल लेके भाग रहा है, कोई रिक्शा लेके भाग रहा है, कोई ई रिक्शा लेके भाग रहा है। तो स्थिति ऐसी खतरनाक है कि हम उसको जज नहीं कर सकते हैं कि सेकंड में किसी को वहाँ चोट लग सकता है, इंजरी हो सकती है और आदमी कोई मर भी सकता है, फैटल हो सकता है। तो कोई मौत अगर हो जाती है तो मौत होने पे कितना हंगामा होता है। तो अगर ये पेशेंस हम रोड पे भी रखें और उस पे हम सोचें कि नहीं, अगर हेवी व्हीकल है, आप एग्जांपल के लिए सोचिए, तो कोई भी एक हाथी है जैसे, तो हाथी एक बहुत वजनदार जानवर है। तो कभी भी रोड पे हाथी है अगर, तो हाथी से लोग 10 फीट 15 फीट दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, हाथी है, उससे हमको खतरा हो सकता है, हाथी सूंड से मार सकता है या फिर हाथी पागल हो गया। कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी होते हैं कि हाथी पागल हो गया है, अब सबको भागना है, तो हाथी से लोग ऐसे भी दूरी बना के रखता है। कोई अगर देखें तो, और ट्रक जो है हाथी से कम 2 गुना 4 गुना बड़ा हेवी व्हीकल है। तो ट्रक से अगर हम दूरी नहीं बना के रखते हैं तो ट्रक अगर ब्रेक भी लगाता है तो कुछ सेकंड लगते हैं उसको रुकने में। ऐसा नहीं कि ट्रक ब्रेक लगाएगा तो डिस्क ब्रेक है उसका तुरंत रुक जाएगा। आजकल के ट्रकों में ये सर्विस है भी कि वो तुरंत रुक जाता है, लेकिन
अभी हाईवे पे ऐसी ट्रकें, हर एक ट्रक ऐसी नहीं है जो कि ब्रेक लगाते के साथ रुक जाएगी। ब्रेक लगाने के कुछ सेकंड के बाद वो रुकती है। अगर आप उसके चपेटे में आ गए तो फिर आदमी मर सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके गाड़ी को नुकसान हो सकता है। और आए दिन देखिए कि लोग रोड पे एक दूसरे से तुरंत झगड़ा कर ले रहे हैं। स्थिति ऐसी खतरनाक है कि जो भी बड़ी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए कि किसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो स्कॉर्पियो को चाह रही है कि लपेट के निकल जाऊं। स्कॉर्पियो है तो वो चाह रहा है कि ऑल्टो को दाब के निकल जाऊं। ऑल्टो है तो वो सोच रहा है कि बाइक वाले को दाब के निकल जाऊं। बाइक वाला है वो सोच रहा है कि साइकिल वाले को दाब के निकल जाऊं। तो सब लोग एक दूसरे को दाबने में ही लगे हुए हैं। और स्थिति ऐसी है कि किसी को रुकना पसंद नहीं है। 5 मिनट अगर ट्रैफिक में रुक गए तो फिर बवाल ही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और अभी रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, तो रोड सेफ्टी वीक में बहुत सारे अवेयरनेस किए जा रहे हैं, सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं, प्लांट लेवल पे किए जा रहे हैं। तो रोड सेफ्टी हमारे ही लिए है। सरकार को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ रोड खराब है वहाँ रोड को समय रहते उसको बनवा देना, जो कि आजकल हो रहा है। बहुत जगह नहीं हो रहा है तो वहाँ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ किया जा रहा है। लेकिन अगर सेफ्टी का हम अगर बात करते हैं तो सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग सारे लोग इस चीज़ को समझें और एक दूसरे को लेके साथ में चलें। ऐसा नहीं कि रोड पे एक एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को टक्कर मार के निकल जाए, तो ये कोई मतलब नहीं है। फिर आजकल बहुत सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो कानून तो है, कानून अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये हमारे व्यवहार में शामिल होता है कि नहीं हमको सुरक्षित रहना है, हम सेफ्टी के बारे में समझ रहे हैं, सेफ्टी क्या है, तो आपकी खुद की सुरक्षा है। अगर आप सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित सोच रखते हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप असुरक्षित सोच रखते हैं, अनसेफ प्रैक्टिस करते हैं, तो जल्दबाजी में रहते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना है नहीं। आप देखिए सेकंड में किसी की जान जा सकती है। मतलब यमराज जो हैं वो बैठे ही हैं लोगों को लेके जाने के लिए। सेकंड में कोई मरा और यमराज आए उठा के लेके गए। और मर जाने के बाद क्या स्थिति है तो उसके घर वाले बता देंगे कि क्या स्थिति है। अगर उस किसी के घर का बेटा मर जाए रोड पे, तो उस अगर वो कमाता हुआ बेटा है, वो अर्निंग पीपल है, घर का वो खर्चा चला रहा है, तो उसका क्या स्थिति रहेगा ये हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और चीज़ों को समझना ज़रूरी है रोड सेफ्टी के लिए, खास करके आजकल। तो ऐसा नहीं है कि दुर्घटना रोड पे ही केवल हो रही है, आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सेफ्टी के लिए अवेयरनेस पे अवेयरनेस दिया जा रहा है लोगों को। और हम लोग यहाँ प्लांट में काम कर रहे हैं तो जो भी इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको हम लोग पर डे टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं, समझाते हैं और ये चीज़ों को समझने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को मतलब है नहीं, किसी को कोई चीज़ पड़ी नहीं है। और दुर्घटना देखिए कि दुर्घटना डेली नहीं होगा, आपका सर जो है डेली नहीं फटेगा। डेली अगर सिर फूटने लगे, हाथ पैर टूटने लगे, तो कोई भी अपने प्रति सचेत हो जाएगा, अपने आप को चेत के रखेगा। लेकिन हाथ पैर डेली टूटना नहीं है, सिर डेली फूटना नहीं है, और आदमी को मरना डेली है नहीं। मरना तो एक बार है, एक बार मर गए तो खेल खत्म, दुकान बंद। लेकिन अगर आप सुरक्षा का पालन करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। कोई भी है, मैं सुरक्षा का पालन करता हूँ तो मैं सेफ रहूँगा। अगर गलती हो भी जाती है तो गलती को स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हो गई। आजकल तो देखिए ऐसी हालत है कि लोग हेलमेट नहीं पहने हैं या सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो चालान हो जा रहा है। तो चालान होने के बाद लोग ऐसे एनवायड हो जा रहा है, ऐसे गुस्सा हो जा रहा है कि मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये चालान क्यों कट रहा है, चालान नहीं कटना चाहिए। ऐसा बहुत सारे आर्गूमेंट हो जाते हैं रोड पे ही, पुलिस के साथ लोग भिड़ जाते हैं कि चालान मत काटिए, ऐसे है वैसे है। तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो गलती अगर है तो कोई बात नहीं है, गलती है आप सुधार लीजिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखिए। सेफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेफ हैं तो हमारा परिवार सेफ है, अगर हम सेफ नहीं हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अनसेफ जाएंगे, 365 दिन होता है एक साल में, तो 365 दिन में 364 दिन आप खूब सेफ रहिए।
31 दिसंबर को आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो 1 जनवरी को फिर पिकनिक का प्लान कैंसिल। जिसके घर में दुर्घटना हुई है उसके घर का क्या स्थिति रहेगा ये हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। और सेफ्टी प्रोफेशनल मैं हूँ, इसलिए सेफ्टी के बारे में बात करता हूँ। नहीं तो मुझे भी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है सेफ्टी के बारे में इतना बोलने की, इतना अवेयरनेस देने की, या फिर जो भी है। मैं खुद सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं सेफ्टी के नियमों का पालन करूँ। और कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, तो मेरे से भी अगर गलती होती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ कि नहीं भाई ये मेरे से गलती हुई है, मैं इसको सुधार लूँ। और सेफ्टी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, कायदे कानून हैं ऑलरेडी, तो उनका पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। और राउंड द क्लॉक अगर हम उस चीज़ों को पालन कर रहे हैं तो हम खुद सेफ रहेंगे। दुर्घटनाओं का कोई भरोसा नहीं है कि कब हो जाएगा, किसके साथ। आजकल लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो लोगों के मन में यही चल रहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अगर हमको कुछ होने वाला नहीं है, भगवान अगर कुछ करने वाले नहीं है, तो कोई मुझे मार नहीं सकता है, मुझे कोई दुर्घटना नहीं होगी मेरे साथ। इतने कॉन्फिडेंट लोग घूम रहे हैं, ट्रक के आगे से निकल रहे हैं, ट्रक के आगे से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। ये ऐसी स्थिति है जैसे भागम भाग लगी पड़ी है, ट्रक है सामने। तो ट्रक से अगर चोट हल्का भी लग गया तो फिर गहरा चोट लग सकता है, गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखना है। और अपने सुरक्षा का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।